राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। 4:30 से 4:45 के दरमियान मैं प्रभाग कार्यालय के अंदर मेरा नियमित काम कर रहा था। काम करते समय के ऊपर जब मैं मेरे से कुछ मिलने के लिए मेरे मित्र परिवार आया तो मैं प्रभाग 4 के पैसेज में जाकर खड़ा हुआ। वहाँ पर खड़ा होने के बाद में हमारी बातचीत चल रही थी। वहाँ पर माजिद शेख ये वहाँ पर आए, प्रभाग कार्यालय के अंदर गए। वापस आपके समय पे उन्होंने मुझसे डायरेक्टली बिना किसी कारण के, बिना किसी बात के उन्होंने मुझसे डायरेक्टली ये सवाल पूछा कि तू यहाँ पर तेरी बदली कैसे हुई, किसने किया, क्यों किया, तू प्रभाग 4 के अंदर हाजिर हुआ, मुझसे बिना पूछे कैसे हाजिर हुआ। ये इस तरीके की उनकी बात करने का तरीका था। मैं उनको ये सारी बातों के ऊपर जवाब दे रहा था कि जो कुछ पूछना है तू मेरे अधिकारी से पूछो, मेरा अधिकारी मुझे जहाँ काम करने के लिए भेजेगा, जो आदेश देगा, मैं वो काम करूँगा। मेरी बदली किसने किया, क्या किया, इसके बदल मुझे कोई नहीं मालूम। हेड ऑफिस से जैसा आदेश आता है वो आदेश के रूप में मैं वहाँ पर काम के लिए हाजिर हुआ। ऐसे सारी बात करते समय में उन्होंने फ़ोन के ऊपर किसी से क्या बात की मेरी बदली को लेकर ही, और फिर मुझसे एक अलग स्वभाव के अंदर उन्होंने मेरे से बातचीत किया कि तू एक सफाई कामगार है, तू संडास साफ करने वाला है, तू ऑफिस के अंदर काम कैसे करता है। मेरे को जाति द्वेषपूर्वक इस तरीके की हीन भावना उन्होंने मेरे साथ किया। मैं जाति का भंगी हूँ और मेरा समाज हजारों सालों से लोगों का साफ सुथरा उठाने का काम करता है। तो ये काम हम हमारे उपजीविका के लिए और लोगों का आरोग्य ये बचा रहे इस वजह से करते आ रहा है। लेकिन घटना ने अभी इस काम को पूरे तरीके से बंद कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का मलमूत्र साफ करा नहीं सकता है। और अगर कोई उसको ज़बरदस्ती ये काम करने के लिए मजबूर करता है या उसको जातिवाचक, जैसे सफाई कामगार है, तेरा मूल ऑर्डर क्या है, तू सफाई कामगार है, संडास धोना तुम्हारा काम है, इस तरीके का अगर जाति द्वेष और सार्वजनिक जगह के ऊपर वो इस तरीके की बात करता है तो घटना ने इसके ऊपर गुनाह दाखिल करने का या फिर जाति द्वेष पूरे ये चीज़ें बोलने के लिए अपराध है। ये सारी बातें उन्होंने मुझसे कही। मुझे इस चीज़ का दुख हुआ और मैं उनको बार बार मेरी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने फिर मुझे गालियाँ गलौज की और मुझ पर डायरेक्टली हाथ छोड़ा। ये चीज़ का भी मैं प्रतिकार कर रहा था, क्योंकि क्या सेल्फ डिफेंस भी कोई चीज़ होती है। और एक हम अगर हमारी गरिमा को भूल करके अगर किसी भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अपने वर्चस्व के लिए इस तरीके की घटना करता है तो ये घटना निषेधार्थ है। घटना ने सबको अधिकार दिया है, अपना बाजू रखने का अपना अधिकार है। तो मैं इस विषय पे इसके ऊपर यही बात बोलना चाहता हूँ कि मुझे इसके ऊपर गुनाह दाखिल करना। क्या हिंदी में? कल प्रभाग मालेगांव महानगर पालिका प्रभाग क्रमांक 4 यहाँ पर अपने मालेगांव महानगर पालिका कर्मचारी लिपिक श्री अजय जी चांगरे, ये इनका काम करते समय वहाँ पर कुछ नगर सेवक, लोक प्रतिनिधि। कौन नगर सेवक? माजिद हाजी साहब, ये इनके कुछ कार्यकर्ताओं के साथ आकर अपने कर्मचारी के साथ विचारणा करी, तू क्या कर रहा है यहाँ पर, कलेक्टर है क्या, क्या है, बस इतना बोलने पर कर्मचारी के साथ हाथापाई हुई। इस हाथापाई इस तरह से करना नगर सेवक को शोभा नहीं देता। वो पूरे वार्ड के लोक प्रतिनिधि रहते, अगर ये लोक प्रतिनिधि ऐसे करेंगे तो आम आदमी क्या करेंगी। उन्होंने तो और जो आम नागरिक है उनको बताना चाहिए कर्मचारी के नियम क्या है। अगर लोक प्रतिनिधि इस तरह से कर रहे हैं ये तो बहुत ही दुखद घटना है। आज यह घटना घट रही, इससे पहले भी घटना घटती। अपने मालेगांव महानगर पालिका के जो स्वच्छता कर्मचारी, सफाई कर्मचारी है, वार्ड में काम करते समय वहाँ भी उनको जाति पे से उनका लेके जाता है, जाति पे से उनको स्वीकार करे जाती है। मैं मीडिया के माध्यम से भी ये बोलना चाहूँगा, इससे पहले भी मीडिया के माध्यम से बोले हमने, क्या भाई इस तरह की घटना रुकना चाहिए। कर्मचारी है, अपने घर का हिस्सा है, ये कोई बाहर गांव के लोग नहीं, बाहर देश से आए हुए लोग नहीं है, ये मालेगांव के अपने कर्मचारी, अपने भाई बंद है। इस तरह से इनके साथ घटना करना ये निंदनीय है। इस घटना का मैं अपनी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेना और पूरे मालेगांव के कर्मचारी इनके तरफ से जाहिर निषेध करता हूँ। इस पे कुछ गुना दाखिल हुआ है? गुना दाखिल करना है, अभी प्रक्रिया चालू है, गुना दाखिल करेंगे अभी, क्योंकि ये घटना है, समझना चाहिए लोगों ने।
राजकीय वरद असतं है कुछ अधिकारियों पे दबाव आके अगर दबाया जाए तो आप क्या करेंगे? कोई संबंध नहीं है, एक कर्मचारी है। नहीं, कभी दबाव आता तो क्या ऐसे कार्रवाई होंगी? कार्रवाई तो होना चाहिए ना, आज कितना होना चाहिए, होंगी। महापालिका के वरिष्ठ अधिकारियों पे राजकीय दबाव आने का, ये मैटर दबाने का प्रयत्न, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे उस चीज का, क्योंकि कब तक सहन करेंगे। आज कई सालों से नगर पालिका, महानगर पालिका कर्मचारी पे अन्याय होते आए, सीवी गार्ड हो रही है, मारामारी तक बात होगी। ये देख स्वच्छता कर्मचारी बोल के वहाँ पर लिपिक पद पे कार्य थे, ये बारे में पेड़ दुख रहा। लेकिन इससे पहले यहाँ जो प्रभाग अधिकारी है, जो खाद्य प्रमुख है, जो आयुक्त साहिब तक, आप लोगों को मालूम है, आयुक्त साहिब तक के हल्ला हो चुका है, तो अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस बात का हमको भी बहुत दुख होता है। तो हम इस बात का प्रयत्न करेंगे और आयुक्त साहब को बोलेंगे कि घटना का दुखद घटना है, इसको गुन्हा नोंद होना चाहिए, और नहीं हुआ तो हम सार्वजनिक रूप से आंदोलन करेंगे। ही दुर्दैव निंदनीय घटना घडलेली आहे, त्याबाबत आज म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेच्या मार्फत मला निवेदन मिळालेलं आहे आणि याबाबतच काल संध्याकाळी सुद्धा माझ्याकडे माहिती प्राप्त झाली होती। तर या निवेदनाच्या आधारे संबंधितांविरुद्ध कारवाई करण्याबाबत महापालिका प्रशासनाकडून पोलीस विभागाला सूचित करण्यात येईल आणि त्या अनुषंगानं पुढील कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत ठोस भूमिका महापालिका प्रशासनाकडून घेण्यात येईल। धन्यवाद साहेब, आपण आश्वासन दिले, ती आश्वासनाची पूर्तता व्हावी, लवकरात लवकर व्हावी। धन्यवाद साहेब।